वैसे तो भगवान श्री राम के जीवन के ऊपर विभिन्न भाषाओं में कई फिल्में, धारावाहिक व नाटक बनाए गए हैं, किंतु जिसने दर्शकों का दिल सबसे ज्यादा जीता वो थी स्वर्गीय रामानंद सागर जी की 1987 में आई रामायण। इस रामायण के सभी कलाकार हर भारतवासी के प्रिय बन गए। इसी के साथ जो इस धारावाहिक के मुख्य कलाकार थे, उन्हें दर्शक आज तक नहीं भूले हैं। आज हम आपको रामायण धारावाहिक में मुख्य भूमिका निभाने वाले 5 कलाकारों के जीवन से परिचित कराएंगे। नंबर 1 पर आते हैं अरुण गोविल। इन्होंने रामायण में प्रभु श्री राम की भूमिका निभाई थी, जो इस धारावाहिक के मुख्य किरदार थे। अरुण गोविल का जन्म 30 अक्टूबर 1958 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा मेरठ के चौधरी चरण सिंह कॉलेज से ली। उस समय वे कुछ नाटकों में भी अभिनय करते थे। इनके पिता इन्हें सरकारी अधिकारी बनाना चाहते थे, किंतु अरुण का मन कुछ अलग करने का था। इसीलिए वे 17 वर्ष की आयु में ही मुंबई चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने भाई के साथ व्यापार में उनका हाथ बटाया, किंतु उनका मन अभिनय में था। फिर एक दिन अरुण को पहली फिल्म में काम करने का अवसर मिला। उसमें इनकी शानदार एक्टिंग के कारण इन्हें और फिल्में मिलनी भी शुरू हो गई। फिर एक दिन रामानंद सागर जी ने इन्हें विक्रम और बेताल के लिए चुना। वह इनकी एक्टिंग से खुश होकर उन्होंने बाद में इन्हें रामायण में श्री राम का रोल दिया। राम की भूमिका के बाद इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह तब ये सभी भारतवासियों के बीच प्रसिद्ध हो चुके थे। इसके बाद अन्य धार्मिक व ऐतिहासिक सीरियल्स व मूवीज में इन्हें लेने के लिए डिमांड बढ़ गई। इन्होंने रामायण के अलावा राजा हरिश्चंद्र, विक्रम और बेताल, लव कुश, बसेरा, मसाल जैसे धारावाहिक व पहेली, ससुराल, हिम्मत वाला, कर्मयुद्ध, कानून जैसी कई मूवीज में भी काम किया है। आती हैं दीपिका चिखलिया। इन्होंने रामायण में माता सीता की भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 29 अप्रैल 1965 में को महाराष्ट्र में हुआ था। इनके बचपन का नाम दीप्ति था। इनका विवाह हेमंत टोपीवाला से हुआ, जिनसे इन्हें 2 बेटियां निधि व जूही हुई। इन्होंने घर संसार, घर का चिराग, नट सम्राट जैसी कई मूवीज में काम किया, किंतु रामायण में माता सीता की भूमिका निभाने के बाद इन्हें कई फिल्में व सीरियल्स के ऑफर आने लगे। सन 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बड़ोदरा, गुजरात से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। दीपिका ने वहां से जीत हासिल की। वह 1991 से लेकर वर्ष 1996 तक वहां की लोकसभा सांसद रही। नंबर 3, सुनील लहरी। रामायण में इन्होंने श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 9 जनवरी 1961 को दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता एक डॉक्टर थे, जिनका निधन 2012 में हो गया था। अपनी पिता की इच्छा के अनुसार सुनील लहरी ने उनके शरीर को एक मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया था, ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स उनके मृत शरीर पर अध्ययन कर सके। इन्होंने विक्रम और बेताल, दादा दादी की कहानियां जैसे धारावाहिक व नक्सलवादी बहारों के मंजिल जैसी फिल्मों में काम किया है। नंबर 4, स्वर्गीय दारा सिंह। हनुमान की भूमिका निभाई थी। इनका जन्म नवंबर 1928 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। इनका पूरा नाम दारा सिंह रंधावा है। दारा सिंह की शादी बहुत छोटी उम्र में ही कर दी गई थी। बचपन से ही इन्हें पहलवानी में रुचि थी व ये अपने भाई के साथ गांव की गलियों से पहलवानी करते हुए विश्व स्तर की कुश्ती में पहुंच गए थे। इन्होंने अपने जीवन काल में देश विदेश में कई कुश्ती के मैच लड़े व विश्व विजेता बने। उस समय उन्होंने बड़े से बड़े धुरंधरों को परास्त किया था व भारत के लिए असंख्य पदक जीते थे। इसी के साथ दारा सिंह ने 100 से ज्यादा धारावाहिकों व फिल्मों में भी काम किया था। इनकी पहलवानी के कारण ही
रामायण में इन्हें हनुमान की भूमिका के लिए चुना गया। भाजपा की ओर से ये 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। 12 जुलाई 2012 को 88 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया था। नंबर 5, रावण, अरविंद त्रिवेदी। रामायण में भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 8 नवंबर 1938 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका विवाह नलिनी से हुआ, जिनसे इन्हें 3 बेटियां हुई। इन्होंने 250 से ज्यादा हिंदी व गुजराती फिल्मों व धारावाहिकों में काम किया है। इनके साथ ही ये 1991 से लेकर 96 तक भाजपा की ओर से लोकसभा के सांसद भी रह चुके थे। 2002 में भाजपा ने इन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था।